नमस्कार, मैं रुचि सोलंकी अलवर न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। गर्मी के तेवर तीखे, मरीजों की बड़ी संख्या, अस्पताल में उल्टी दस्त के मरीज बढ़े। जिले भर में गहराया पेयजल संकट, पेयजल उपलब्ध कराने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। जिला कलेक्टर ने थानागाजी में पेयजल और विद्युत सप्लाई का लिया फीडबैक। प्रशासनिक अधिकारियों ने अल सुबह फील्ड में जाकर पेयजल व्यवस्था का लिया जायजा। हत्या कर लाश रेलवे ट्रैक पर फेंकी, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल की शुरू। और अब खबरें विस्तार से। भारत विकास परिषद शाखा भिवाड़ी राजस्थान उत्तर पूर्व प्रांत के महिला एवं बाल विकास प्रकोष्ठ की ओर से महिलाओं के लिए मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम के तहत संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें मुख्य वक्ता डॉक्टर कनिष्का सिंह, मनोरोग विशेषज्ञ ने विभिन्न मानसिक रोगों, डिप्रेशन, फोबिया, मूड डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया आदि मानसिक रोगों पर प्रकाश डाला गया तथा उन रोगों के लक्षणों जैसे क्रोध, चिड़चिड़ापन, एकाग्रता, याददाश्त में कमी, बातों पर ध्यान न देना, उदासी या दिलचस्पी खोने की सतत भावना एवं गंभीर अवसाद के व्यावहारिक व शारीरिक लक्षणों एवं उनसे बचने के उपायों के बारे में विस्तार से बताया गया। सबका स्वास्थ्य मां के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है, इसलिए नियमित पोषण युक्त भोजन, दोपहर के भोजन के बाद थोड़ा विश्राम, नींद का ध्यान रखना है। इस अवसर पर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर रूप सिंह ने जानकारी दी कि मनोरोगों की प्राथमिक चिकित्सा स्कूलों में डिप्रेशन की शीघ्र पहचान काउंसलर द्वारा टेलीफोन पर तुरंत सलाह कार्यक्रमों का संचालन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर भी कर रही है। शाखा महिला संयोजिका प्रियंका सिंह ने बताया कि कार्यक्रम में अध्यक्ष डॉक्टर राकेश सोनी, सचिव सुनीता यादव, पूर्व अध्यक्षा डॉक्टर नवनीता शर्मा, अर्चना नाकरा, सुनीता सोनी, डॉक्टर मोनिका रस्तोगी, मीनाक्षी सोनी, ममता अग्रवाल, इंदिरा गुप्ता, अर्चना अग्रवाल, मनी मित्तल, विजयता माहेश्वरी, सरिता अग्रवाल आदि महिलाएं उपस्थित रहीं। नीमराना क्षेत्र में चिलचिलाती धूप को देखते हुए बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री जन आवासीय योजना के तहत सिलारपुर रोड पर बने शुभ गृह सोसाइटी के प्रबंधक स्टाफ की तरफ से मीठे ठंडे पानी के स्टॉल लगाकर आने जाने वाले लोगों को मीठा ठंडा जल पिलाया गया। इस अवसर पर शुभ गृह सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन अध्यक्ष चरण सिंह राठी, सेल्स प्रबंधक सोहन लाल, अकाउंट प्रबंधक अशोक रावत, मेंटेनेंस अधिकारी राजेश रोशन, मेंटेनेंस स्टाफ पप्पू कुमार यादव, बागवान भूप सिंह और विशेष योगदान विक्रम चंदेला का रहा। मई माह के अंतिम दिनों में तापमान बढ़ने के साथ ही सामान्य चिकित्सालय में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। डॉक्टर महेंद्र रावत ने अलवर न्यूज को बताया कि प्रतिदिन ओपीडी 1000 है। सबसे अधिक बुखार, उल्टी, दस्त के मरीज आ रहे हैं। डॉक्टर रावत ने बताया कि बीमारी से बचने के लिए बासा खाना ना खाएं, साफ पानी पीना चाहिए। तेज गर्मी होने पर घर से सुबह शाम ही निकलें तो बेहतर होगा। गर्मी के मौसम में सबसे पहले आदमी को पूरा बदन ढककर, पूरे शरीर को ढककर छाया में या कोई छाता लेकर घर से निकलना चाहिए। और जब तक ज्यादा जरूरत ना हो, जब तक घर से ना निकलें दोपहर के समय, या तो सुबह के समय निकलें या फिर निकलें शाम के समय। और क्योंकि ये जो गर्मी का मौसम है, ये अधिकतर इसमें पेशेंट जो आ रहे हैं वो गर्मी, उल्टी, घबराहट, शरीर में अकड़न और इस तरह की जैसे दिक्कत आती है गर्मियों वाले, जैसे हीट स्ट्रोक टाइप से। गर्मी मौसम में ज्यादातर लिक्विड डाइट हमें ज्यादा चाहिए, पानी पीना, जूस पीना, नारियल पानी, और अपने साथ एक पानी की बोतल जरूर रखें, जिससे कि अगर प्यास लगे पानी पिए तो उससे थोड़ा सा मेंटेन रहे बॉडी। बताइए माहौल है तो बुजुर्गों के लिए क्या सुविधा है, कैसे बचाव कर सकते हैं? देखो, जहाँ तक संभव हो बुजुर्ग और बच्चों को सुबह या शाम के समय घर से निकलें
दोपहर के समय जितना दूर रहोगे धूप से तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि सुबह के और दोपहर के तापमान में करीब 3 से 4 डिग्री का अंतर आ जाता है, जो कि डेविएशन को मेंटेन करने के लिए ठीक है, हीट वेव डेविएशन के लिए। और कम से कम बाहर निकले गर्मी में, पानी पिए भरपूर मात्रा में, खाना खा के निकलें, भूखे ना निकलें, और कोई छाता या फिर कोई कपड़ा ढककर शरीर पर ढक के जब जाके कहीं बाहर निकले। गर्मी बढ़ने के साथ ही अलवर शहर में पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है। पानी की समस्या को दूर करने के लिए जलदाय विभाग अपने स्तर पर आमजन को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रयास कर रहा है। जलदाय विभाग अतिरिक्त मुख्य अभियंता ललित करोल ने बताया कि बोरिंगों में जल स्तर गिरता जा रहा है। ऐसे में पावर कट और टिपिंग की बड़ी समस्या होने के कारण आम जनता तक पानी नहीं पहुंच पाता है, जिससे विभाग को टैंकरों के माध्यम से लोगों तक पानी पहुंचाया जाता है। विभाग ने बिजली विभाग से चर्चा कर पानी सप्लाई के दौरान बिजली सप्लाई नहीं काटने को कहा। बताइए किस तरीके की समस्या आ रही है? देखिए, अभी वर्तमान समय में गर्मी अपने चरम पे है, ग्रीष्म ऋतु चरम पे चल रही है, और इस दौरान हमारे ट्यूबवेल्स जो ग्राउंड वाटर सोर्सेस हैं उनका प्रोडक्शन एक तो कम हो गया है। दूसरा, सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण चीज़ ये हो रही है कि इसी समय में हमारे जो पावर कट और ट्रिपिंग की जो प्रॉब्लम आ रही है उसकी वजह से हमारे प्रोडक्शन में तो फ़र्क पड़ ही रहा है। कल भी 4 से 6 घंटे तक की सप्लाईज डिस्टर्ब रही, इससे प्रोडक्शन भारी कम हुआ, और उस वजह से हमारे कल टैंकरों की पूर्ति भी पर्याप्त रूप से नहीं हो पाई, क्योंकि पावर कट की वजह से टैंकर्स में भी पानी नहीं मिल पाया। तो इस वजह से थोड़ी सी लोगों को समस्या हुई है। सप्लाई जो पेयजल सप्लाई है उसमें व्यवधान पैदा हुआ है। अब हमने बात की है, बिजली बोर्ड वालों से भी बात की है, और उनसे ये कहा है कि कम से कम वाटर सप्लाई के सोर्सेस जो हैं या हमारी जो टैंकर्स जहाँ से भरे जाते हैं वहाँ की बिजली की सप्लाई तो सुचारू बनी रह सके, जिससे कि पेयजल व्यवस्था वापस पटरी पे लाई जा सके। सर, देखा गया है जलदाय विभाग के कर्मचारियों द्वारा लीकेज चेक करने के लिए लाइनें खोदी जाती हैं, उसके बावजूद उनको खड्डों को भरा नहीं जाता। क्या कारण है जो ये भरे नहीं जाते खड्डे? ये देखिए, वैसे तो अभी ऐसा तो नहीं होना चाहिए, वैसे तो भरते ही हैं। अभी चूंकि एकदम से गर्मी का प्रेशर है और फील्ड से कई तरीके की समस्याएं आई हुई है, तो सभी ऑफिसर्स पे काम का अत्यधिक दबाव है। इस वजह से एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है, अदरवाइज तो अगर कहीं फिर भी आपको स्पेसिफिक कोई अगर लोकेशन है तो आप बता दें, उसको ठीक करवा देंगे। सर, स्थानीय लोग के द्वारा बताया गया है कि काफ़ी एक डेढ़ महीने से खड्डे ओपन होने की वजह से वो गंदा पानी वापस लाइन में चला जाता है, जिसके कारण घरों तक पानी आता है। तो क्या कारण है कि कर्मचारी इस पर लापरवाही दिखाते हैं? 1-1.5 महीने का तो मेरे ख्याल में कोई नहीं होना चाहिए, 2-4 दिन का हो सकता है। तो फिर भी आप अगर कोई ऐसा कोई है तो आप बता दें, अपन ठीक करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नगर परिषद भिवाड़ी द्वारा बुधवार को प्लास्टिक बैग का उपयोग करने वाले पर कार्रवाई करते हुए जागरूकता अभियान चलाया गया। नगर परिषद आयुक्त ने बताया कि भिवाड़ी में नगर परिषद द्वारा चलाए गए अभियान के तहत प्लास्टिक बैग का उपयोग करने वाली दुकानों पर 4,000 रुपए के चालान किए गए। नगर परिषद में सभी दुकानों पर जाकर प्लास्टिक बैग से होने वाले नुकसान के बारे में बताकर दूसरे विकल्प को उपयोग में लाने के लिए निर्देश दिए तथा आमजन को प्लास्टिक के नुकसान से अवगत कराते हुए बुद्ध पूर्णिमा पर बिजलीगढ़ चौराहे पर निशा होम केयर वाली प्याऊ पर अपना घर आश्रम की टीम और स्कीम 2 पार्क की वरिष्ठ जनों की टीम के जन सहयोग से करीब राहगीरों को मिल्क रोज पिलाया गया। सर्वप्रथम भगवान को भोग लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर अपना घर आश्रम के अध्यक्ष अशोक मेठी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिव कुमार दुआ, सचिव सतीश सारस्वत, डॉक्टर अशोक गुप्ता, डॉक्टर अभिनव मेठी, किशन अग्रवाल, डॉक्टर जयश्री मेठी, धैर्य मेठी ने प्याऊ पर अपनी सेवाएं दी। यह प्याऊ जन सहयोग से हर वर्ष संचालित होती है। इस वर्ष प्याऊ 7 अप्रैल से शुरू हुई जगन्नाथ मेले तक चलेगी। आगामी कार्यक्रम निर्जला एकादशी पर होगा। मुंडावर के समीपवर्ती गांव पहल के श्री श्री 1008 अनंत गोरक्षनाथ आश्रम में गुरु गोरखनाथ के जन्मोत्सव पर आश्रम महंत प्रभाती नाथ महाराज के शिष्य वाल योगी बालकनाथ महाराज के सानिध्य में गांव के प्रमुख मार्गों से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बच्चों व युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वे डीजे की धुन पर नाचते हुए बड़े हर्षोल्लास से शोभा यात्रा निकाली गई। आश्रम महंत प्रभाती
नाथ महाराज ने अपने प्रवचन में बताया कि बाबा गुरु गोरखनाथ का जन्म 845 ईस्वी में हुआ था। इस दौरान शेर सिंह योगी, कैलाश चौहान, सुरेश जोगी, राजेश जोगी, रामपाल जोगी, नरेंद्र चौहान सहित ग्रामवासी मौजूद रहे। और खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गत 18 मई 24 को मित्तल हॉस्पिटल खंडवाला भरतपुर के मरीज 9 वर्षीय फरीद खान पुत्र स्वर्गीय मुनफेद खान को थोड़ी थोड़ी देर में यूरिन आना, थोड़ी थोड़ी देर में भूख ज्यादा लगना, इन शिकायतों के चलते भर्ती कराया गया। जांच करने पर बच्चा मधुमेह रोग से पीड़ित है और शुगर लेवल की जांच में भी शुगर जरूरत से भी बहुत ज्यादा हाई 897 mg/dl और 3 माह की एवरेज HbA1c की एवरेज 18.8 mg/dl आई थी, जिसके चलते बच्चे को ICU में भर्ती किया। इलाज के दौरान पैरामीटर थोड़े ठीक हुए तो तुरंत बच्चे को सामान्य वार्ड में शिफ्ट किया। इलाज के दौरान सब कुछ नॉर्मल हुआ। इलाज के बाद बच्चे को घर भेजा गया। मित्तल हॉस्पिटल के निदेशक एवं सीनियर फिजिशियन डॉक्टर SC मित्तल ने मरीज के घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए हॉस्पिटल की तरफ से बिल में काफी अच्छी रियायत देते हुए निःशुल्क ग्लूकोमीटर बच्चे के चाचा को नियमित चेकअप के लिए दिया, ताकि बच्चे की शुगर लेवल की नियमित जांच होती रहे। खैरथल के बीवी रानी के पास इकरोटिया गांव की छात्रा प्राची सोनी ने सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए राजस्थान में टॉपर रही हैं। प्राची ने 12वीं कक्षा के जारी हुए परिणाम में 100% अंक प्राप्त किए हैं। प्राची के सभी विषयों में 100 में से 100 अंक आए हैं। वहीं छात्रा ने यह इतिहास बनाया है, जिसको लेकर गुरुवार को भी क्षत्रिय मेड़ स्वर्णकार समाज प्रदेश कार्यकारिणी उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सोनी, नांगल उदिया व स्वर्णकार समाज के जिला उपाध्यक्ष विजय कुमार सोनी, पहल एवं जिला एवं संरक्षक वीरेंद्र सोनी द्वारा प्राची के घर पहुंचकर साफा पहनाकर व पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। जिला उपाध्यक्ष विजय कुमार सोनी ने कहा कि शिक्षा ही समाज की उन्नति का आधार है। समाज के छात्र छात्राएं शिक्षित होकर समाज सहित जिले में, प्रदेश में, देश में नाम रोशन करें। शिक्षा के माध्यम से ही समाज और देश की बेहतर सेवा की जा सकती है। इस दौरान ओम प्रकाश सोनी, जितेंद्र सोनी, इंद्र सोनी सहित समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सूबे में जवाबदेही सरकार बताने वाली भजनलाल शर्मा के मातहत अधिकारियों और कर्मचारियों की कोई जवाबदेही नजर नहीं आ रही है। औद्योगिक नगरी भिवाड़ी में बीड़ा की कार्यशैली सरकार की मंशा के उलट है। बीड़ा को अपनी जमीन की जवाबदेही नजर नहीं आ रही। ऐसा कहा जा सकता है कि बीड़ा कार्यालय सिर्फ दिखावटी है। दरअसल भिवाड़ी बाईपास पर स्थित आशियाना आंगन के बाहर भूमाफिया बीड़ा की जमीन पर बनी दुकानों का किराया वसूल रहे हैं, लेकिन बीड़ा अधिकारियों को जानकारी होने के बावजूद दुकानों का किराया बीड़ा स्वयं नहीं लेकर सरकार के राजस्व को सीधा नुकसान पहुंचा रहे हैं। दरअसल बीड़ा अधिकारियों की मंशा ही नहीं है कि सरकार की करोड़ों की जमीन पर किए गए कब्जे को मुक्त कराया जाए। भिवाड़ी में जगह जगह अवैध निर्माण हो रहे हैं, लेकिन बीड़ा के अधिकारी मौके पर पहुंचने से कतरा रहे हैं। सामान्य व्यक्ति को अपने घर बनाते समय मामूली खामी छोड़ देने पर नोटिस भेज देते हैं, लेकिन ताज्जुब है कि बीड़ा की जमीन पर ही कब्जा कर लेने के बावजूद भी बीड़ा प्रशासन जाग नहीं पा रहा है। दरअसल बीड़ा की जमीन पर अवैध निर्माण चलता रहता है, लेकिन बीड़ा के अधिकारी निर्माण कार्य को रोकने में विफल साबित होते रहते हैं। आखिर क्या वजह है कि बीड़ा के अधिकारी बीड़ा की जमीन पर हुए निर्माण को ध्वस्त करने से कतराते हैं? बहरहाल भिवाड़ी में अवैध निर्माण की बाढ़ आई हुई है और बीड़ा प्रशासन की खामोशी उसकी कार्यशैली पर सवालिया सवाल उठा रही है।
मुंडावर उपखंड क्षेत्र के गांव जागीवाड़ा में जनता जल योजना से पेयजल वितरण व्यवस्था से असंतुष्ट महिलाओं ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर मटका फोड़ प्रदर्शन किया। महिला कृष्णा देवी, सुरजो देवी, मुकेश देवी, रेखा देवी, शारदा, कृष्णा, मेवा, विमला आदि ने बताया कि गांव में जल योजना से पेयजल वितरण व्यवस्था सही नहीं है। बोरिंग के आसपास घरों के रहवासी पानी को अंतिम छोर तक पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं, जिससे बोरिंग से दूर घरों तक पेयजल नहीं पहुंच पा रहा है। मामले पर जिम्मेदार सरपंच व कर्मचारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस दौरान महिलाओं ने एसडीएम कार्यालय के समक्ष मटका फोड़कर आक्रोश व्यक्त किया। प्रदर्शन करने से पहले महिलाओं ने अभिभाषक संघ अध्यक्ष अशोक चौधरी, अधिवक्ता सरजीत सिंह डबास, सुबेर सिंह भेडंटा, विष्णु यादव के नेतृत्व में एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर वितरण व्यवस्था दुरुस्त करवाने की मांग की। इस मौके पर वीरमती देवी, जीत कौर, विष्णु देवी, सुमित्रा, प्रेम देवी, अनीता, सरोज, शर्मिला, निर्मला सहित बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। गौरतलब है कि जिला कलेक्टर एवं एसडीएम आए दिन पेयजल वितरण व्यवस्था का जायजा लेकर केवल दिखावा कर रहे हैं। जिम्मेवार अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि बेलगाम हैं। छोटा जिला होने के बावजूद भी प्रत्येक गांव में पेयजल के लिए त्राही त्राही मची हुई है। भीषण गर्मी व हीट वेव का असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। गर्मी की चपेट में आने के कारण अस्पतालों में मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई है, जिनमें उल्टी, दस्त व बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या सबसे अधिक है। सामान्यतः दिन का तापमान 43 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। गर्म हवाओं के कारण सड़क पर चलना भी मुश्किल हो गया है। काफी संख्या में लोग बीमारी की चपेट में हैं। सैटेलाइट अस्पताल ज्यादातर भरे हुए हैं। अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की गई है। अस्पताल में आने वाले मरीजों में बुखार, उल्टी, दस्त व डायरिया के मरीज अधिक हैं। तेज धूप का असर आंखों में भी देखने को मिल रहा है। लोगों में एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस व आंखों की जलन के शिकार हो रहे हैं। मरीजों की संख्या बढ़ने से जांचें भी बढ़ गई हैं। सावधानी के तौर पर डॉक्टर ने तेज धूप में बाहर न निकलने पर, जरूरत पड़ने पर छाता या कपड़ा ओढ़कर ढककर निकलने व ताजा व घर का बना भोजन सहित ठंडे पेय पदार्थ का सेवन करने की सलाह दी है। जो है खांसी, जुकाम, बुखार और कुछ उल्टी, दस्त के मरीज भी आ रहे हैं और थोड़ा सा जो इफेक्ट तो है, गर्मी तेज हुई है तो हम सलाह देते हैं पेशेंट्स को जो है तरल पदार्थ ज़्यादा पिएं, सर को ढक के रखें और जो है भूखे पेट घर से बाहर नहीं निकलें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचें, इस तरह की हिदायत देते हैं। वार्ड भी फुल चल रहे हैं सर, सैटेलाइट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो है 30 बेड जो है फुल चल रहे हैं। 10 बेड हमने रिजर्व रख रखे हैं और 10 बेड हमारे पास में जो है लू ताप के लिए सुरक्षित है। तरल पदार्थ ज़्यादा पिएं और जो है भूखे पेट घर से बाहर नहीं निकलें, सर को ढक के रखें और जो है भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाएं और छाया में रहें ज़्यादा। कितनी ओपीडी चल रही है फिलहाल? 600 से 700 ओपीडी चल रही है। अलवर शहर के शिवाजी पार्क सेक्टर 2 क में पानी का संकट बढ़ गया है। आमजन ने मजबूरी में गुरुवार सुबह मुख्य रोड पर जाम कर दिया। महिला पुरुषों ने कहा कि बुधवार को जलदाय विभाग के अधिकारी कर्मचारी लाइन जोड़ने आए, कुछ लोगों के विरोध करने से वापस चले गए। पुलिस जाब्ता लेकर नहीं आए, इस कारण दूसरे लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। अब मजबूरी में वापस रोड जाम करना पड़ा है। महिला पायल अग्रवाल ने बताया कि जलदाय विभाग के लोग लाइन जोड़ने के लिए आए थे, लेकिन काम नहीं करके गए। अब टंकी का पानी भी नहीं दे रहे हैं, इस कारण टंकी पर जाकर भी अवगत करवाया। सेक्टर 2 का शिवाजी पार्क में पानी का संकट है, कोई समझने को तैयार ही नहीं है, सिर्फ लाइन जोड़ने का काम होना बाकी है। नंबर 62 से आए भैया, हम 2 के निवासी है शिवाजी पार्क के। हमारे ना तो टंकी का पानी दिया जा रहा है पिछले 2 महीने से और ना ही हमारे बोरिंग का पानी जोड़ा जा रहा है। कल बोरिंग का पानी जुड़ रहा था, ये लोग जाब्ता नहीं लेकर आए। वहाँ पे आम लोगों के साथ माराकुटी करी है, मारने की कोशिश करी है वहाँ पे, और जलदाय वाले सब लोग भाग गए। उसके बाद से अभी कोई जवाब नहीं आ रहा। अभी कह रहे 2-3 दिन रुकेंगे, मामला ठंडा होने दो, ये होने दो। 2 महीने से काम कोई नहीं कर रहा है। 2 महीने हो गए भैया, सारी जगह शिकायत कर चुके हैं, जलदाय विभाग में भी, कलेक्ट्रेट में भी, सब जगह कर चुके हैं हम लोग, कहीं कोई सॉल्यूशन नहीं है। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS Institute admission open 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6th to 12th class foundation humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें CP गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS
JLG Square, opposite Harish Hospital, near Jail Circle, Alwar. For more information, contact us 7014392684 or 9828115191. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। करियर मेकर विद्यालय के 12वीं साइंस का परिणाम पूरे अलवर में सबसे अच्छा रहा। करियर मेकर के 20 बच्चों ने 90% से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं तथा विद्यालय के सभी विद्यार्थी पूर्ण तरह सफल रहे। करियर मेकर के डायरेक्टर रविश गोयल ने इस सफलता का श्रेय विद्यार्थियों की कठिन मेहनत तथा सभी विषय अध्यापकों द्वारा कराई गई वर्ष पर्यंत की तैयारी को बताया है। उन्होंने यह भी बताया कि करियर मेकर का माहौल ही बच्चों की तैयारी को निरंतर उत्तम बनाता रहता है तथा 26 वर्षों के इतिहास में करियर मेकर का यह सर्वश्रेष्ठ परिणाम रहा है। करियर मेकर के डायरेक्टर रविश गोयल ने यह भी बताया कि 12वीं विज्ञान वर्ग का परिणाम पूरे जिले में सर्वश्रेष्ठ रहा है। संस्थान के 63 बच्चों ने 80% से ऊपर अंक प्राप्त कर संस्था का नाम रोशन किया है। संस्था इनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करती है। संस्थान से इसी वर्ष 6 IIT में तथा 12 बच्चों का नीट में सिलेक्शन हुआ है। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता के निर्देश पर समस्त अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी व तहसीलदार आज अल सुबह फील्ड में रहकर धरातल पर पेयजल व विद्युत आपूर्ति व्यवस्था का जायजा लेकर आमजन से फीडबैक लिया। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता स्वयं ने भी अल सुबह थानागाजी कस्बे का दौरा कर पेयजल व विद्युत आपूर्ति व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने कई वार्डों में घर घर जाकर आमजन से पेयजल आपूर्ति का फीडबैक लिया। उन्होंने जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया कि कस्बे में सुचारू पेयजल आपूर्ति हेतु प्रभावी मॉनिटरिंग रखें। पेयजल आपूर्ति सुचारू कराने हेतु फील्ड स्टाफ निरंतर निगरानी रखे। पाइपलाइन लीकेज की सूचना मिलते ही तुरंत दुरुस्त करावें। पानी की मोटर आदि उपकरण खराब होने पर तुरंत दुरुस्त करावें। पेयजल प्रभावित क्षेत्रों में टैंकर से आपूर्ति कराई जाए। पेयजल आपूर्ति से जुड़ी आमजन की समस्याओं को गंभीरता से सुनकर उसका त्वरित निदान करने के प्रयास करें। उन्होंने मौके पर आमजन की परिवेदनाओं को सुनकर त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। इस दौरान उपखंड अधिकारी अमीलाल यादव सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इसी प्रकार समस्त प्रशासनिक अधिकारियों ने जिला मुख्यालय, उपखंड मुख्यालय, कस्बों व गांवों तक जाकर पेयजल व विद्युत आपूर्ति का फीडबैक लिया तथा संबंधित विभाग के अधिकारियों को सुचारू आपूर्ति हेतु दिशा निर्देश दिए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने 12वीं आर्ट्स व साइंस का परिणाम जारी किया, जिसमें विमल सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरूनी के 9 छात्रों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। वहीं 15 छात्रों ने 89% से अधिक अंक प्राप्त कर अपने विद्यालय और मुंडावर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। स्कूल ने हर वर्ष की तरह अपनी सफलता का परचम लहराया है। विद्यालय के निदेशक अरुण कुमार शर्मा और विज्ञान विभाग अध्यक्ष नवीन यादव ने बताया कि विद्यालय में निकिता पुत्री सुमेर सिंह 94.80%, केशव चौधरी पुत्री धर्मवीर चौधरी 94.20%, प्रिया पुत्री महेंद्र सिंह 93.80%, भीमेश पुत्र सुंदरलाल 93.40%, केशव शर्मा पुत्र अनिल कुमार शर्मा 92.80%, अमन यादव पुत्र महिपाल यादव 92.80%, दीपक पुत्र महेश ने 92%, रेणुका पुत्री चुन्नीलाल 91.80% अंक प्राप्त किए। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देते हुए विद्यालय के अनुभवी शिक्षकों ने कक्षा 10 से कक्षा 12वीं में 25% तक अंकों में बढ़त दिलाई है। वहीं उत्कृष्ट परिणाम को लेकर समस्त अभिभावकों ने विद्यालय परिवार को बधाई दी है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने 12वीं आर्ट्स व साइंस का परिणाम जारी किया, जिसमें SPV सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 5 छात्रों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। वहीं 11 छात्रों ने 85% से अधिक अंक प्राप्त कर अपने विद्यालय और मुंडावर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। स्कूल ने हर वर्ष की तरह अपनी सफलता का परचम लहराया है। विद्यालय के स्कूल निदेशक जले सिंह यादव और चेयरमैन डॉक्टर राजकुमार जांगिड़ ने बताया कि विद्यालय के छात्र आशु सैनी ने साइंस वर्ग में 94.80% अंक प्राप्त किए। वहीं दीपक चौधरी ने 93.80%, विजेंद्र सिंह ने 90% अंक प्राप्त किए। वहीं कला वर्ग में छात्रा कोमल चौधरी ने 92.7% व ललिता कुमारी ने 92.40 अंक प्राप्त किए। प्रिंसिपल अशोक वशिष्ठ ने सभी अभिभावकों को और विद्यार्थियों को बधाई देते हुए मिठाई खिलाई व साफा बांधकर स्वागत किया। साथ ही बताया कि अनुभवी स्टाफ, अनुशासन व दिशा निर्देश से यह परिणाम हर साल आते हैं।
श्री हरदेवदास आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय नेहरू नगर अलवर में सत्र 2023-24 में 12वीं कक्षा के कला वर्ग में कुल 47 बच्चों ने परीक्षा दी है, जिसका परीक्षा परिणाम 100% रहा है। सभी 47 बच्चियों ने फर्स्ट डिवीजन के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की है। सभी 47 बच्चियां गार्गी पुरस्कार विजेता रही हैं। निशा शर्मा ने 95.40% अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कनिका वशिष्ठ ने 95% अंक प्राप्त करके दूसरा स्थान प्राप्त किया है और वंशिका ने 94% अंक प्राप्त करके तीसरा स्थान प्राप्त किया है। सानिया ने 91.60%, अनुराधा ने 91%, मुस्कान बानो ने 90%, दिव्या यादव ने 87.40%, शाहिना ने 87%, सानिया खान ने 86.80%, साफिया ने 85.60%, मीनाक्षी शर्मा ने 85.20%, रश्मि ने 85.20%, निशा ने 83.40%, सानिया फखरुद्दीन ने 83%, अंजू वर्मा ने 82%, नेहा ने 82%, शुभम ने 81.80%, टीना कौर ने 81.20%, मुस्कान जयराम ने 81%, नुसरत ने 81%, संजू ने 80.80% अंक प्राप्त किए। सभी बच्चों को माला पहनाकर मिठाई खिलाकर सम्मान किया गया। साथ ही उनके उज्जैन भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। यह संस्था 1990-91 से लगातार उत्कृष्ट परिणाम देती आ रही है। क्षेत्र में एक विश्वसनीयता बनाए हुए है। इस संस्था की स्थापना स्वर्गीय शंकरलाल शर्मा ने की थी। हमारे विद्यालय का परिणाम, हमारे विद्यालय में 48 गर्ल्स थी, 48 की 48 फर्स्ट डिवीजन, एक भी लड़की फेल नहीं, कोई सप्लीमेंट्री नहीं, कोई सेकंड डिवीजन नहीं, कोई थर्ड डिवीजन। सारी छात्राओं ने प्रथम श्रेणी में सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा उत्तीर्ण की है। सबसे ज्यादा परसेंटेज हमारे विद्यालय की 95.40 छात्रा ने 90% से ऊपर, कम से कम 8-10 छात्रा हैं जिन्होंने 90% से ऊपर प्राप्त किया। हमारा विद्यालय सन 1991 से चल रहा है और निरंतर इस क्षेत्र में अच्छा परिणाम देने वाला विद्यालय रहा है। और इस विद्यालय के में अनुशासन, बच्चों की पढ़ाई पर विशेष तौर पर ध्यान है। सभी छात्राएं अच्छे परिवार से संबंधित रखते हैं और इसमें जो टीचर पढ़ाते हैं वो भी बहुत क्वालिफाइड और अच्छे अध्यापक हैं। इसी के साथ मैं अपना ये कहना चाहूँगा कि भविष्य में भी इसी प्रकार हमारा विद्यालय चलता रहे और अच्छा परिणाम दे। धन्यवाद। श्री हरदेवदास सीनियर सेकेंडरी स्कूल का रिजल्ट प्रतिवर्ष दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, अग्रसर होता जा रहा है। यह शाला 91 से अग्रसर होती जा रही है और आर्ट्स का रिजल्ट सर्वश्रेष्ठ रहा है। पहले बोल दिया था। सीनियर सेकेंडरी स्कूल से परिणाम 100% रहा है। 47 गर्ल्स थी, सभी का प्रथम श्रेणी में स्थान रहा है। रिजल्ट प्रतिवर्ष यह स्कूल 100% रिजल्ट देता है। धन्यवाद। सर, मेरा नाम इजराइल है, सानिया मेरी बेटी है और इसमें यहाँ 92 के अबाउ नंबर आए हैं इसके। इसमें मैं पूरे स्कूल स्टाफ को, इस स्कूल को और यहाँ पे विशेषकर प्रिंसिपल मैम हैं, पूनम मैडम हैं, इनके बारे में मुझसे घर पे भी चर्चाएं करती है और बिल्कुल घर जैसा माहौल था यहाँ पे। जब बच्ची कभी नहीं आती थी, जिनके कॉल वगैरह मेरे पास प्रॉपर जाते थे। मतलब मेरे हिसाब से, मैं खुद गवर्नमेंट टीचर हूँ, उस हिसाब से ये स्कूल बहुत अच्छा है और बच्ची ने बहुत ही अच्छे यहाँ के परिणाम आए हैं। मेरा नाम सानिया है, श्री हरदेवदास सीनियर सेकेंडरी स्कूल से 91.60%। आगे चलकर क्या करना चाहते हैं? आगे चलकर मैं IAS बनना चाहती हूँ। इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत होती है। करूँगी। मेरी परसेंटेज 94 है और मैं अपनी परसेंटेज का श्रेय इस पूरे स्कूल को और सभी शिक्षकगणों को देना चाहती हूँ और मेरे माता पिता को, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा स्कूल एडमिशन कराया। थैंक यू। आगे चल के मैं एक गवर्नमेंट टीचर बनना चाहती हूँ और अपने माता पिता और शिक्षकों का नाम रोशन करना चाहती हूँ। पूरे विद्यालय परिवार, मेरे माता पिता और सभी गुरुजन वगैरह को मैं अपने इस परसेंटेज का इतनी उत्कर्ष वो किया है, मैंने इसका श्रेय उनको देना चाहती हूँ। उन सब की मेहनत है इसमें।
इन सब का योगदान है, हम जो भी है आज। मेरी परसेंटेज 95 है 12th क्लास में, और मैं इसका श्रेय हमारे पूरे विद्यालय परिवार और सभी शिक्षकगण को देना चाहती हूँ, जिन्होंने इतनी कड़ी मेहनत करके हमें सफलता की ओर पहुँचाया। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने ग्राम पंचायत ततारपुर में स्थित मनरेगा साइट एवं श्री अन्नपूर्णा रसोई का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण दौरान तक ततारपुर स्थित श्री अन्नपूर्णा रसोई में कुल 62 लाभार्थियों द्वारा भोजन प्राप्त किया गया। जिला कलेक्टर ने मनरेगा योजना अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों में ग्राम पंचायत ततारपुर तालाब छटाई कार्य का औचक निरीक्षण किया गया तथा श्रमिकों के लिए कार्यस्थल पर छाया पानी के बारे में जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने श्रमिकों से भी प्रतिदिन के टास्क, कार्य का समय तथा औसत मजदूरी एवं गत पखवाड़ों के भुगतान प्राप्ति के बारे में जानकारी प्राप्त की तथा कार्यस्थल पर छाया पानी की उपलब्धता जांची। उन्होंने मेट से उसके कार्यों की जानकारी लेकर नरेगा कार्मिकों के लिए धूप से बचने के लिए छाया व पानी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। नगर परिषद भिवाड़ी द्वारा बुधवार को प्लास्टिक बैग का उपयोग करने वाले पर कार्रवाई करते हुए जागरूकता अभियान चलाया गया। नगर परिषद आयुक्त ने बताया कि भिवाड़ी में नगर परिषद द्वारा चलाए गए अभियान के तहत प्लास्टिक बैग का उपयोग करने वाली दुकानों पर 4000 रुपए के चालान किए गए। नगर परिषद में सभी दुकानों पर जाकर प्लास्टिक बैग से होने वाले नुकसान के बारे में बताकर दूसरे विकल्प को उपयोग में लाने के लिए निर्देश दिए तथा आमजन को प्लास्टिक के नुकसान से अवगत कराते हुए जागरूक किया। तिजारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के निर्देशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति तिजारा के अध्यक्ष संतोष कुमार के आदेशानुसार सचिव अक्षय शर्मा एवं पीएलवी अजय सैनी के द्वारा सैनी विकास मंडल तिजारा में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सचिव अक्षय शर्मा ने बताया कि जीवनदायिनी धरा, जीवन के पोषक अमृत समान जल प्राकृतिक उपहार के रूप में धरा को आच्छादित करती वनस्पतियों, धरती पर विचरित करते अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य से सुशोभित जीव जंतुओं की विविधता व उनके मानव जीवन में योगदान के प्रति जागरूक हों एवं उनका संरक्षण करें। पीएलवी अजय सैनी ने आह्वान किया, जिस स्वरूप में हमें प्राकृतिक पर्यावरण मिला है उसी स्वरूप में इसका हस्तांतरण हम अगली पीढ़ी को करें और एवं जैव विविधता का संरक्षण करें। इसी दौरान संदीप, कुलदीप सिंह, रतिराम मिस्त्री, बिगला, हरि सिंह आदि उपस्थित रहे। कृषि विभाग ने किसानों को कपास की फसल में कीटों के प्रभाव को रोकने के लिए उपाय बताए हैं। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक पूरन चंद मीना के अनुसार वर्तमान में कपास की बुवाई का समय चल रहा है। बोई गई कपास की फसल में विभिन्न प्रकार के कीटों का प्रकोप होता है, जिसमें मुख्यतः गुलाबी सुंडी के प्रकोप से बहुत अधिक फसल को नुकसान हो जाता है। इसका नियंत्रण किया जा सकता है। 15 अप्रैल से 15 मई के मध्य बोई गई फसल में गुलाबी सुंडी एक का प्रकोप प्राय कम होता है। फसल की प्रारंभिक अवस्था में गुलाबी सुंडी प्रभावित भाग जैसे नीचे गिरे रोजेटी फूल, फूलगुड़ी व टिंडों को एकत्रित कर नष्ट कर देवें। इस समय जिले में कपास की बुआई का कार्य चल रहा है और जैसा कि हम अक्सर देखते हैं कि 15 अप्रैल से 15 मई तक इसकी बुआई की जानी चाहिए, परंतु हमारे जिले में लास्ट मई तक भी इसकी बुआई का कार्य चलता है। पिछले वर्षों में जैसा कि हमने देखा है कि कपास में गुलाबी सुंडी का काफ़ी नुकसान देखने को मिला था, जिसकी वजह से ईयर बाई ईयर इसका क्षेत्र जो हमारे जिले में कम हो रहा है। इस संदर्भ में किसान भाइयों को अनुरोध करना चाहूँगा कि कुछ सावधानी या कुछ प्रिकॉशंस या कुछ सस्य क्रियाएँ हमको बुआई के समय की जानी चाहिए, बुआई से पहले हमको ध्यान रखनी चाहिए, जिससे कि गुलाबी सुंडी का प्रकोप इसमें नहीं हो। तो इसके लिए हमको ये देखना चाहिए कि पिछले सीजन में जो कपास की फसल हमने ली थी उसका कोई भी अवशेष हमारे खेत में नहीं रहना चाहिए। विशेषकर गुलाब की सुंडी की रोकथाम के लिए मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है कि पिछले सीजन की जो बंद छटियाँ हैं वो खेत में कतई भी नहीं रहे, उनको वहाँ से हटा दें। और साथ ही हमको ये देखना पड़ेगा कि गुलाबी सुंडी यदि हमारे खेत में आ जाती है, हमारी फसल में आ गई है और एक ETL स्तर से ज़्यादा उसमें आ गई है, तो इसके लिए हम कोई भी कीटनाशी है उसका हम स्प्रे करें, जिसमें साइपरमेथ्रिन 10 EC है। उसको यदि हम प्रयोग कर रहे हैं तो इसका 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से हम स्प्रे करें। यदि 25 EC का साइपरमेथ्रिन हम काम में ले रहे हैं तो 0.4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करें। यदि हम मेलाथियन दवा काम में ले रहे हैं तो उसके लिए 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से हम स्प्रे करें। डेल्टा मैथ्रिन 2.8 EC भी हम इसका स्प्रे में काम कर सकते हैं।
कहने का मतलब ये है कि हमारे जो कृषि पर्यवेक्षक है, हमारा जो फील्ड स्टाफ है जिसमें सहायक कृषि अधिकारी होते हैं, उनसे जानकारी लेने के उपरांत ही आप स्प्रे करेंगे तो ठीक रहेगा। और एक बात को विशेष ध्यान रखें कि इसमें हम कंटिन्यूस एक इंसेक्टिसाइड का लगातार स्प्रे नहीं करें, दूसरे स्प्रे में हमको केमिकल चेंज करना पड़ेगा और आवश्यकता होने पर ही हम स्प्रे करें। आवश्यकता से ज़्यादा कीटनाशियों का स्प्रे नहीं करें, ये विशेष हमको ध्यान रखना पड़ेगा। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।